हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षा विजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिसका भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्ज़ाम है 2025 में, जिसका मतलब जो एग्ज़ाम होना है वो 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने संविधान के टॉप स्पेशल क्वेश्चन इसमें सेलेक्टेड करे हैं। लगभग 130 प्लस क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। वन लाइनर आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए हैं जो आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। क्योंकि प्रीवियस पेपर से ही आपके जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो टीसीएस कंपनी है, ठीक है, एसएससी का जो एग्ज़ाम कराती है, वे क्या करते हैं, जो आपके पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं उन्हीं से ही क्वेश्चन आपके उठाती है। ठीक है, तो वे सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दे देना, और जो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन से हम शुरू कर लेते हैं। और एक बार और मैं आपको बता दूं, जो इसकी पीडीएफ चाहिए, परीक्षा विजन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो ये आपका जो है 26 नवंबर 1949 को जो है इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो ये आपका 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो आपके 2 सत्र जो है आपके बुलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो आपकी ये सदस्य संख्या हो जाएगी 545। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो आपका ये है 22 जुलाई 1947 को जो है इसको अपनाया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और एक चीज़ और, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आंसर होगा आपका लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? तो आपका आंसर होगा के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर होगा आपका सर बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान ने 9वीं अनुसूची कब जोड़ी? आंसर होगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? आंसर होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर होगा आपका 30 वर्ष। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर होगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? अगर आप 7 साल से ज़्यादा बाहर रह लेते हो अपने भारत से, ठीक है, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, भारत की नागरिकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 110 को। दोस्तों, इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो को लाइक करते चले और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, जिसका भी एग्जाम 2025 में होने वाला है, क्योंकि ये वे क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? आंसर होगा आपका 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? आंसर होगा आपका भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? आंसर होगा आपका भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आंसर होगा आपका संविधान का जो निर्माण हुआ है वो आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन किसके अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 280 के। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर होगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा।
अगला है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो आंसर होगा आपका संविधान सभा द्वारा। ठीक है, संविधान द्वारा इस राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? आंसर होगा आपका राज्यपाल की। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता जो है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर होगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? आंसर होगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आंसर होगा आपका अनुच्छेद 352 के 3 में, आर्टिकल 352 के 3 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर होगा आपका संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? आंसर होगा आपका 4 के ए में या फिर 4 के क में। नेक्स्ट है, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो आंसर है आपका केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर होगा आपका भारत का महान्यायवादी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है आपका, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो प्रश्न काल कहलाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया? तो आपको कनाडा किया गया है। नेक्स्ट है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकते हैं? तो आपको कम से कम 6 माह तक जो है केंद्रीय मंत्री रह सकते हैं। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है? आंसर होगा आपका एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है आपका, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुए थे? आंसर होगा आपका 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो आपका ब्रिटेन से लिया गया है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आंसर होगा आपका लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपको आंसर होगा सांसद को जो है राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो आंसर होगा आपका संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? आंसर होगा आपका न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो 52 सेकंड जो है राष्ट्रगान को गाने में लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? आंसर होगा आपका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जिसको सीएजी बोलते हैं, पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा आपका संविधान द्वारा। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? आंसर होगा आपका एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आंसर होगा आपका संसद के प्रति। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? सही आंसर है आपका MC शीतलवाड़, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? आर्टिकल जो है 57। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? आंसर होगा आपका जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपको आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर होगा आपका 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का जो उद्देश्य है वो प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? आंसर होगा आपका 65 वर्ष। नेक्स्ट है, समाजवादी अखंडता एवं पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए? आंसर होगा आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इनको सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर होगा आपका जो मूल में थी वो तो थी 8। ठीक है, अब जो वर्तमान में है वो है आपकी 12।
नेक्स्ट है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आंसर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? आंसर होगा आपका जी ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद थे और 8 थी अनुसूची। नेक्स्ट है नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? आंसर होगा आपका ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आंसर होगा आपका रूस के। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो आंसर होगा आपका संसदात्मक। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक भी दे दे एक, और जो चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होता है? तो भारत एक है राज्यों का संघ। नेक्स्ट है जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो सही आंसर होगा आपका 24 जनवरी 1950 को जो है भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन हुआ है किया गया है? तो आंसर होगा आपका आर्टिकल 17 में जो है छूत का अंत हुआ है, या फिर कह सकते हैं आप अस्पृश्यता का अंत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? आंसर होगा आपका चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देश्य का जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। नेक्स्ट है संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो आंसर होगा आपका प्राइम मिनिस्टर के। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो आपकी राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 को मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान का सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? आंसर होगा आपका मौलिक अधिकारों के। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में? आंसर होगा आपका 14 से 18 में जो है समानता के अधिकार का विस्तार दिया हुआ है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कृषि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संबंधित है? तो राज्य सूची में जो है कृषि संबंधित हुई है। नेक्स्ट है पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो आंसर होगा आपका राज्य सूची में। नेक्स्ट है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो आपका यह है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट है भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया? आंसर होगा आपका प्रथम अनुसूची में। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना है? आंसर होगा आपका 69वें संविधान संशोधन द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो आंसर होगा आपका दोहरी नागरिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आंसर होगा आपका कनाडा। नेक्स्ट है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई? तो आंसर होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आंसर होगा आपका राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया गया है? तो आंसर होगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है आपातकालीन या फिर आपात उपबद को किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो संसद द्वारा जो है इसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आंसर होगा आपका ब्रिटेन के आधार पर। नेक्स्ट है भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? यानी कि संविधान में सम्मिलित मतलब मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये आपका अमेरिका से लिए गए। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को जो है संविधान सभा की जो है पहली बैठक हुई थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो आपकी जो है 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन
किस वर्ष किया गया था? तो आंसर होगा आपका वर्ष 1953 में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो आंसर होगा आपका महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है इनको चुना जाता है। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो ये जो संविधान संशोधन था ये आपका 31वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है यानी कि किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को जो है देता है। अगर उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र देगा तो वो आपका राष्ट्रपति को देगा। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो आंसर होगा आपका 1917 की रूसी क्रांति से। नेक्स्ट है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो आंसर होगा आपका 13 दिसंबर 1940 को। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो आंसर होगा आपका 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन की बात करें, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आंसर होगा आपका आर्टिकल 368 के तहत। नेक्स्ट है, एक वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? आंसर होगा आपका भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आंसर होगा आपका संसद को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो अधिवेशन की संख्या थी आपकी 12। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसादक पद पर धारण रहेगा? तो आपका जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है ये पद पर रहेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो आंसर होगा आपका रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए? रूस से। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो भाग 3 में किए गए हैं और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 18 का संबंध किससे? तो अनुच्छेद 18 का जो है उपाधियों के अंत से है। ठीक है, उपाधियों के अंत बिल्कुल खत्म कर दिया गया। जो कोर्ट द्वारा इसको अब फिलहाल जो कोई उपाधि होती है वो कोर्ट द्वारा अनुमति लेने पर मिल सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो आपका जापान से ली गई है। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपका कोलकाता में की गई थी और ये आपकी 1774 ईस्वी में की गई थी। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? तो आपकी अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबद्ध किस देश के संविधान से प्रेरित हुआ? तो आपको जर्मनी से लिया गया है। यानी कि सीधी सी बात है, आपातकालीन किसके संविधान से लिया गया? तो आपका जर्मनी से लिया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा आपका जेवी मावलंकर। नेक्स्ट है, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य कितनी संख्या होती है? तो आपकी 250 जो है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय कौन करता है न्यायाधीश की नियुक्ति? अच्छा, न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय में वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किसको की जाती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया जाता है भारतीय सरकार। आंसर होगा आपका 26 जनवरी 1950 को। कहने का मतलब है अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कौन सी तारीख को जो है अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्ण कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू किया गया था। इसी दिन जो है गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो आंसर होगा आपका भारत की।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? आंसर होगा आपका संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। नेक्स्ट है, भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? आंसर होगा आपका केसी व्हीयर ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो आपका यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? आंसर होगा आपका 5 वर्ष। नेक्स्ट है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त होती है? तो संसद को होती है। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि में राज्यों के विनियमित करता है राजस्व में सहायता अनुदान कौन करता है? तो आंसर होगा आपका वित्त आयोग। अगले क्वेश्चन की बात करें, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो है ये सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? आंसर होगा आपका संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपकी जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? आंसर होगा आपका कैबिनेट मिशन 1940 के अंतर्गत किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो आंसर होगा आपका 28 राज्य, 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों ये थे हमारे 135 क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अदर, ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पॉलिटी से, ठीक है, पॉलिटी से हैं, संविधान से हैं, तो ये क्वेश्चन ही सभी में बनते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेटिक क्वेश्चन है ये, तो ये कभी भी चेंज नहीं होते, तो यही क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों में बनते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना।